वेलकम टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी, जिसका कोड है BYCT131। ब्लॉक 1 माइक्रोब्स, यूनिट 1 वायरसेस, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आज है पार्ट 3। इसके 2 पार्ट हम पहले पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज के कंटेंट्स हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस का जनरल अकाउंट, साइज, स्ट्रक्चर, कैप्सिड, सिमेट्री एंड एनवेलप। जनरल अकाउंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम पिछले 2 वीडियोस में देखते आए हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। वायरस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वायरस जो है ये नॉन सेलुलर होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं असेलुलर। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। असेलुलर का मतलब होता है कि ये सेल से बने नहीं होते या फिर ये सेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, पैरासाइट मतलब होस्ट पे डिपेंड करने वाला एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो वायरस है ये 2 फेज में एग्जिस्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। जब वायरस होस्ट के बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फेज, और एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में वायरस को वायरियन कहा जाता है और ये इनर्ट होता है, मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। सेम वायरस जब होस्ट के अंदर चला जाता है यानी कि इंट्रासेलुलर फेज में, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है और वो रेप्लिकेट करना शुरू करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो वायरस होते हैं इनमें जो नॉर्मल सेल्स में जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो वायरस में प्रेजेंट नहीं होती, वो उनमें मिसिंग होती है, जैसे कि ऑर्गेनेलेज, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कुछ वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, दे हैव फ्यू और नो एंजाइम्स। तो कुछ मैक्सिमम वायरसेस में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, और कुछ वायरसेस में अगर एंजाइम प्रेजेंट है भी तो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम, क्वांटिटी या नंबर ऑफ जो एंजाइम्स है वो काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ वायरल साइज़। वायरल साइज़ के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वायरस इतने छोटे होते हैं कि वो चेम्बरलेन पैस्चर फिल्टर से पास हो जाते हैं। इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। इसका रीज़न भी वायरस का साइज़ है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी है या हम जो साइज़ देख सकते हैं उससे भी छोटे वायरस होते हैं, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हम वायरस को नहीं देख सकते। वायरस को अगर देखना है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है। जो वायरस का साइज़ रेंज है वो है 0.02 to 0.3 माइक्रोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 20 to 300 नैनोमीटर। सबसे छोटा जो वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस है, वो है पोलियो वायरस विथ साइज़ 28 नैनोमीटर। और जो एक लार्जर वायरस है जिसका एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसका साइज़ होता है 200 नैनोमीटर। तो आपको वायरल साइज़ याद रखना है कि इसका जो रेंज है वो 20 to 300 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट इज़ वायरल स्ट्रक्चर। जो वायरस होते हैं ये मेनली 2 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक होता है इसका प्रोटीन कोट, जो कि उसके न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है या प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोला जाता है, और जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको वायरल जीनोम बोलते हैं। वायरल जीनोम जो है इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, एक साथ दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कैप्सिड और वायरल जीनोम, इन दोनों को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। और जो वायरस है उसका जो इन्फेक्शियस पार्ट है वो होता है उसका जीनोम। जो कैप्सिड होता है वो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, उसका जो जीनोम है वायरस का, डीएनए या फिर आरएनए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ीज़ कॉज करने के लिए। कैप्सिड के वेरियस फंक्शंस है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कैप्सिड का क्या रोल है, बट कैप्सिड इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, वायरल जीनोम इन्फेक्शन कॉज करता है। कैप्सिड जो कि है प्रोटीन कोट वायरस का, कैप्सिड इज़ अ प्रोटीन कोट अराउंड वायरल जीनोम, ये हम देख चुके हैं। अब ये किससे बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से, जिनके स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स को प्रोटोमर्स कहा जाता है। सम वायरसेस हैव सिंगल टाइप ऑफ प्रोटोमर्स इन देयर कैप्सिड।
कुछ जो वायरस होते हैं उनका जो कैप्सिड है वो एक ही टाइप के प्रोटोमर्स से बना होता है, लेकिन ज़्यादातर जो वायरस होते हैं उनका जो कैप्सिड है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोमर्स से मिलके बना होता है, और उसको उनका जो अरेंजमेंट होता है फिर जब वो असेंबल हो जाते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। यानी कि सबसे छोटा यूनिट हुआ प्रोटोमर्स, जो कि कुछ वायरस में प्रोटोमर्स से ही कैप्सिड बन जाता है, बट इन मेनी वायरसेस ये जो प्रोटोमर्स है ये आपस में असेंबल होते हैं और एक नया लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। फिर फाइनली ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये बनाते हैं कैप्सिड। जैसे वॉल होती है, दीवार जो होती है वो ब्रिक्स से बनती है। बहुत सारे ब्रिक्स को जब हम एक के ऊपर अरेंज करेंगे तो वो जाके फाइनली हमको एक वॉल देगी, तो ब्रिक्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल कहा जाता है। सिमिलरली जो कैप्सोमियर्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैप्सिड है, यानी कैप्सिड कौन बनाता है, तो वो बनाता है कैप्सोमियर्स। अब देखते हैं कि कैप्सिड का फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और ये जो कैप्सिड है ये रिस्पॉन्सिबल होती है वायरस की सिमेट्री के लिए, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है। पहले फंक्शंस देख लेते हैं। जो कैप्सिड है ये वायरल जीनोम को बचाता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। वो फिज़िकल डैमेज भी हो सकता है, केमिकल डैमेज भी हो सकता है, तो एक्सटर्नल डैमेजेस से बचाने का काम करेगा कैप्सिड। सेकेंड फंक्शन है इसका, ये हेल्प करता है वायरस को होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि जो कैप्सिड होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है होस्ट को और उसके बाद वायरल जीनोम अंदर एंटर करता है। देन ये जो कैप्सिड है जब वायरस होस्ट के अंदर होता है वो अपने पार्ट्स बनाते रहता है, रेप्लिकेशन होता है, तो उनके जो पार्ट्स है वो सेपरेट बनते हैं होस्ट के अंदर। उन सेपरेट पार्ट्स को, यानी कैप्सिड अलग बनेगा, वायरल जीनोम अलग बनेगा, और इवन जो कैप्सिड के अलग अलग पार्ट्स है वो भी अलग अलग बनते हैं, तो उनको असेंबल करना होता है, तो वो असेंबल करने का काम भी कैप्सिड करता है। इट हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम, क्योंकि जो वायरल जीनोम है वो कैप्सिड के अंदर है तो उसको पैक करने का काम करता है कैप्सिड। और ये कैप्सिड जो है ये इंड्यूस करता है प्रोटेक्टिव या फिर इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट। ये एंटीजन के जैसे एक्ट करता है वायरस का कैप्सिड, जिसको कि जो होस्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट होस्ट अपना एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, या हम बोल सकते हैं बॉडीज़ रिलीज़ करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कुछ भी होगा, बट वो जो डिफेंस है वो कैप्सिड के अगेंस्ट होता है, यानी कैप्सिड को रिकॉग्नाइज करने के बाद शुरू होता है। तो कैप्सिड रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए होस्ट में। वायरल सिमेट्री, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो कैप्सिड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस की सिमेट्री के लिए। वायरस की 3 मेन टाइप की सिमेट्री होती है। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है हेलिकल या फिर उसको बोला जाता है स्पाइरल सिमेट्री। आपको जो दूसरा नाम है या उसको जो कॉमनली जो अदर नेम से बुलाया जाता है वो भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होगा, जो मोस्ट कॉमनली हम जिस नाम से बुलाते हैं हो सकता है आपके पेपर में जो उसका दूसरा नाम है उसके साथ पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आपको फिर आंसर आते हुए भी आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं, या 2 से अगर ज़्यादा नाम है तो आपको वो भी याद रखने हैं। तो फर्स्ट सिमेट्री है, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। फर्स्ट सिमेट्री है हेलिकल या फिर स्पाइरल सिमेट्री। ये सिमेट्री जो है ये सिलेंड्रिकल इन शेप या सिलेंडर की जैसी नज़र आती है। दिस स्ट्रक्चर हैज़ अ कैप्सिड विद हॉलो ट्यूब, मतलब बीच में ये हॉलो होती है, और इसका जो लेंथ है इस सिमेट्री का, उस लेंथ के लिए न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है या जो जीनोम है वायरस का, उसकी जितनी लेंथ होगी उतनी उस हेलिकल कैप्सिड की लेंथ होगी। अगर वायरल जीनोम छोटा है तो हेलिकल कैप्सिड भी छोटा होगा, अगर वायरल जीनोम लंबा है तो कैप्सिड लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल है या वो डिटरमाइन करता है लेंथ ऑफ द हेलिकल कैप्सिड। और इस सिमेट्री का जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि जो प्रोटोमर्स, जिन प्रोटोमर्स से वो बना है उसका साइज़, शेप और इंटरैक्शन कैसा है, उसके हिसाब से फिर उसका डायमीटर रहेगा। ठीक है,
और एग्जाम्पल्स जिनमें हेलिकल या स्पाइरल सिमेट्री देखने को मिलती है वो है टोबैको मोज़ाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। इस पिक में आप देख सकते हैं ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है उस वायरस का जीनोम। ये पिक है टोबैको मोज़ाइक वायरस की। ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का जीनोम है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए छोटे छोटे। तो ये जो सिंगल सिंगल आपको नज़र आ रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये है इनका प्रोटीन सब यूनिट जिससे मिलके वो बाहर का कैप्सिड बना है। और ये जो वायरल जीनोम है ये एक हॉलो ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ये है हेलिकल या स्पाइरल सिमेट्री। नेक्स्ट है आइकोसाहेड्रल या फिर इसको बोलते हैं क्यूबिकल सिमेट्री। ये एक पॉलीगॉन टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसके पास 20 फेसेट्स होते हैं एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं। ये हम डायग्राम के हेल्प से बेटर समझेंगे। और जो ईच फेसेट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और जो इसके कैप्सोमियर्स है वो नॉब शेप्ड होते हैं। इसके एग्जांपल है एडिनो वायरस, प्लांट एंड बैक्टीरियल वायरसेस। ये डायग्राम है, इसमें ये देखिए 20 फेसेट्स। ये आपको छोटे छोटे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको छोटे छोटे ट्रायंगल्स नज़र आएंगे। तो ये जो छोटे ट्रायंगल नज़र आ रहा है इस तरह के आपको 20, इसको फेसेट कहा जाता है, ये आपको 20 नज़र आएंगे। ये देखिए ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, आप काउंट कर सकते हैं। और कुछ जो है वो बैक साइड में प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से 20 फेसेट्स होंगे और 12 कॉर्नर्स। तो आप ये जो कॉर्नर्स है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये कॉर्नर्स हैं। तो ये 12 होते हैं, आप ये देख सकते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 11 और एक बैक साइड में रहेगा 12 कॉर्नर्स रहेंगे, ठीक है। और जो हर फेसेट है ये रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आप अगर इसके शेप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ट्रायंगल की तरह नज़र आएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल के तीनों जो साइड्स हैं उनका लेंथ सेम होगा और जो एंगल है वो एंगल 60 डिग्री होगा। हर एंगल 60 डिग्री का होगा। और पहले हम देख चुके हैं कि इसका जो कैप्सोमियर्स है वो नॉब शेप्ड कैप्सोमियर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन वायरसेस वो है कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है ये ना तो हेलिकल होती है और ना आइकोसाहेड्रल होती है। मतलब हेलिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को छोड़ के बाकी जो सिमेट्री होगी वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं या कभी कभार या फिर कॉम्बिनेशन होता है हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का। इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेजेस की जो सिमेट्री होती है वो कैसा होता है कि उनके पास एक हेड होता है और टेल होता है। तो जो हेड है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है उसकी, और जो टेल होता है वो हेलिकल होता है। इसका मतलब जो बैक्टीरियोफेजेस की सिमेट्री है वो कॉम्बिनेशन है हेलिकल प्लस आइकोसाहेड्रल, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइरल या क्यूबिकल सिमेट्री का। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉक्स वायरस। अभी जो पॉक्स वायरस होता है इसकी कोई क्लियर मॉर्फोलॉजी नहीं होती है, इसकी कोई क्लियर सिमेट्री नहीं होती। अभी हम इमेजेस में देखेंगे। ये इमेज है बैक्टीरियोफेज की। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हेड है ये है आइकोसाहेड्रल हेड, और नीचे जो आपको टेल नज़र आ रही है पूरी एंड तक की, इसका जो शेप है या इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हेलिकल है। तो ये हो गया आइकोसाहेड्रल हेड एंड हेलिकल टेल। पॉक्स वायरस का आप इमेज देख सकते हैं कि ये कुछ ओवल शेप का नज़र आ रहा है। तो इसकी कोई क्लियर सिमेट्री नहीं है, ये ना तो हेलिकल है ना ही आइकोसाहेड्रल है, मतलब ये डिफरेंट है दोनों से, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में रखा गया है। नेक्स्ट फीचर है वायरल एनवेलप। ये जो वायरल एनवेलप होता है ये हर वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली जो वायरस में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं हमको, एक होता है कैप्सिड और दूसरा होता है उसका जीनोम, ठीक है। लेकिन कुछ वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट होते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है,
ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, सिमेट्री नहीं है, स्कीमेटिक मतलब बस प्रेजेंटेशन के लिए है ये डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एनवेलप्ड वायरस होंगे उनमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एज यूजुअल वो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, उसके अराउंड में कैप्सिड रहेगा। अब जो नॉर्मल मतलब जिन वायरस में एनवेलप नहीं होता उनका स्ट्रक्चर यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड बस। लेकिन जिन वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट होता है उसमें फिर दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक होता है मैट्रिक्स जो कैप्सिड के जस्ट बाद में होता है, और लास्ट में होता है एनवेलप, यानी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है एनवेलप की। और एनवेलप के ऊपर में ये जो आपको इस तरह से लाइंस नज़र आ रहे हैं जो निकले हुए हैं वो होते हैं स्पाइक्स या पेप्लोमर्स, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। outer membranous layer that surround nucleocapsid of certain viruses, such viruses are called enveloped viruses. ऐसे वायरसेस जिनमें एनवेलप प्रेजेंट होगा उनको बोला जाएगा एनवेलप्ड वायरस, जिनमें एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा उनको बोला जाएगा नेकेड वायरस। ठीक है, उनको नॉन एनवेलप्ड या फिर नेकेड वायरस बोलेंगे जिनमें एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा। अब ये जो एनवेलप होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से जिन वायरस में एनवेलप प्रेजेंट होगा उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो प्लियोमॉर्फिक होगी, मतलब वो फ्लेक्सिबल इन शेप होंगे। और जो इन्फेक्टिविटी है, ऐसे वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो वायरल एनवेलप पे डिपेंड करती है। अगर एनवेलप को डैमेज हो जाएगा तो वो वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से बना होता है, मैट्रिक्स जो है वो भी प्रोटीन्स का बना होता है, एनवेलप जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स का बना होता है, स्पाइक्स एंड पैप्लोमर्स जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। और अगर ये जो एनवेलप है ये लिपिड सॉल्वेंट के लिए ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल है का मतलब ये उन लिपिड सॉल्वेंट्स के कांटेक्ट में अगर आएगा तो वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म और डिटर्जेंट्स। इनके कांटेक्ट में आने से उनका एनवेलप डैमेज हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वो वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। डिपेंडिंग अपॉन एनवेलप वायरस की जो सिमेट्री है उसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वायरस हेलिकल में हम उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, नेकेड एंड एनवेलप्ड। नेकेड के एग्जांपल है TMV, M13। एनवेलप्ड का एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को भी हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, नेकेड एंड एनवेलप्ड। नेकेड में एग्जांपल्स आ जाते हैं एजिनो वायरस, पिकोरना वायरस, हेपेटाइटिस वायरस या हेपेटाइटिस A वायरस। एनवेलप्ड में एग्जांपल है रूबेला, येलो फीवर वायरस, हर्पिस वायरस, टोगा वायरस। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में डिवीजन नहीं होता है, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। उसके एग्जांपल है पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस एंड T4 बैक्टीरियोफेज। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इस यूनिट का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।